अगर इंडिया भी एक मेगा डैम बनाएगा उसके बिल्कुल मुकाबले में उसके पास, कि अगर चाइना का जो पानी भी एकदम से आता है ओवरफ्लो होकर कहीं सैलाब ना आ जाए इंडिया में, तो वो डैम जो है उस पानी को कंटेन करेगा, उसमें स्टोर करेगा और फिर पानी को आगे भेज देगा। उससे ये होगा कि बांग्लादेश डिपेंड करता है चाइना के पानी पे, जो चाइना का पानी भारत से बांग्लादेश पे आता है। तो जाहिर बात है जब इंडिया भी एक डैम बना लेगा और वो भी बहुत सारा पानी स्टोर करेगा, तो फिर पानी की जो नीड्स है बांग्लादेश की वो बड़ी होंगी ख़राब। उसकी वजह ये देखिए, बांग्लादेश की जो आबादी है वो तकरीबन 19 या 20 करोड़ है, 200 मिलियन लोग बांग्लादेश में रहते हैं। तो उनकी जो लाइफ लाइन है अगर वही कट जाएगी तो जाहिर बात है एक तरफ से बहुत बुरे हालात होंगे बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश बेसिकली ज़्यादातर फोकस करता है जो आसाम से पानी आता है। तो जाहिर बात है फिर बांग्लादेश भी कोशिश करेगा, वो भी आने वाले वक्त में डैम्स बनाएगा, क्योंकि अगर वो डैम नहीं बनाएगा तो उसका सारा पानी तो ज़ाया हो जाएगा, या उस पर उसके मुल्क में भी फ्लड आ सकता है, फ्लडिंग आ सकती है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई बांग्लादेश जो है वो भी सोच रहा है कि कोई डैम बनाए। लेकिन एज फॉर एज हमें जो लग रहा है वो ये है कि सबसे पहले चाइना डैम बना रहा है, साथ साथ इंडिया डैम बनाएगा और विद द टाइम बांग्लादेश डैम बनाएगा। बट ऑब्वियसली सिचुएशन बांग्लादेश के लिए वर्स हो सकती है, क्योंकि जाहिर बात है उनकी लाइफ लाइन भी अगर कटती है या उसमें पानी की कमी आती है तो 20 करोड़ लोगों को कौन फीड करेगा। एक तो बांग्लादेश की पॉलिटिकल हालात भी इतने बेहतर नहीं है इस टाइम, तो ऑब्वियसली वो ये चीज़ उस चीज़ को भी प्रेशर देगी। तो गवर्नमेंट भी आई थिंक उनकी सोच रही होगी कि हमें भी कहीं डैम बनाने चाहिए जहाँ से जिस इलाकों से पानी आ रहा है, ताकि उनका जो पानी है वो स्टोर रहे। और अगर मिसाल के तौर पे 1 या 2 महीने पानी नहीं भी आता, मिसाल मैं दे रहा हूँ, या अगर 20 दिन पानी नहीं आता तो एटलीस्ट वो 20 दिन का पानी का उनके पास रिजर्वायर हो और वो उस पानी को जो यूटिलाइज करें और लोगों को वो पानी दें। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम सेइंग कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है वो भी आप याद रखिएगा, क्योंकि अगली इंपॉर्टेंट बात सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस टाइम जो है वो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसका एक रिस्पांस दिया है। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री हैज़ रिपोर्टेडली रिस्पांस इन इंडिया सेइंग इन 2020 दैट चाइना हैज़ अ लेजिटिमेट राइट टू डैम द रिवर एंड हैज़ कॉन्सिडरल डाउन स्ट्रीम इम्पैक्ट्स। अच्छा, चाइना ने ये कहा है कि चाइना का ये लीगल राइट है कि वो अपने इलाके में, क्योंकि ये चाइना अपने इलाके में बना रहा है, चाइना क्लेम करता है कि तिब्बत उसका इलाका है, तो चाइना ये कह रहा है कि ये हमारा इलाका है तिब्बत, तो भारत को इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। और चाइना को ये भी पता है कि इससे डाउन स्ट्रीम इलाकों को, जो नीचे इलाके हैं जिधर पानी जा रहा है, उनको क्या मसला होगा, तो चाइना उस चीज़ को भी देख रहा है। लेकिन जाहिर बात है अब चाइना अब भी एक राइजिंग सुपर पावर है, अब वो डैम बनाएगा तो उसको कौन रोक सकता है, कोई रोक तो नहीं सकता। इंडिया यही कर सकता है कि इंडिया भी जो है वो अपना एक डैम बनाए ताकि उसकी जो पानी की नीड्स हैं वो सारी पूरी हों। क्योंकि जाहिर बात है अगर ये असम और अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है, अगर इनको पानी नहीं मिलेगा तो ये जाहिर बात है मूव करेंगी दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, जिससे इन दूसरे शहरों की जो पॉपुलेशन है उस पर असर पड़ेगा। और जब अर्बनाइजेशन एकदम अनप्लान्ड हो जाए तो फिर जाहिर बात है आपको पता है बहुत सारे जराइम भी होते हैं, एकदम से पॉपुलेशन बढ़ जाती है उस इलाके की, फिर जो डेवलपमेंट के काम है उनमें जो है वो देरी आती है। तो ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक्स ही बड़ी ज़रूरी होती हैं, जो हमें समझना बड़ा ज़रूरी है। ये सिर्फ पानी से चीज़ कनेक्ट नहीं है, इसके पीछे और बहुत सारी चीज़ें जो कनेक्टेड है। अच्छा, अगली बड़े इंपॉर्टेंट इशू ये है कि बांग्लादेश ने भी एक रिस्पांस दिया है, क्योंकि इससे बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। देखिए, इंडिया को तो इफेक्ट होगा, लेकिन इसके बाद सबसे ज़्यादा जो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको होगा, बांग्लादेश को। बांग्लादेश क्या कह रहा है, बांग्लादेश है आल्सो एक्सप्रेस कंसर्न्स टू चाइना अबाउट द प्रोजेक्ट which officials in February sending a letter to Beijing requesting more information on the dam। अच्छा, बांग्लादेश ने भी एक रिक्वेस्ट की है कि देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, बांग्लादेश के और चाइना के रिलेशनशिप्स बड़े अच्छे हो गए, मिलिट्री टू मिलिट्री, और इसके अलावा इकोनॉमिक और कॉपरेशन और पॉलिटिकल रिलेशनशिप भी बांग्लादेश और चाइना के बहुत अच्छे हो गए। बांग्लादेश ने भी, लेकिन बांग्लादेश खुल के चाइना को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा। बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की है चाइनीज़ गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके आप हमें बताएं ये डैम आप जो बना रहे हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, ये क्या है, इसके क्या मतलब, इसके ये क्या मकासद हैं और ये कितना पानी स्टोर कर सकता है, ताकि उस चीज़ को माइंड में रख के जो बांग्लादेश है वो भी अपने डैम बनाए और अपने पानी की जो रिजर्वेशन है उनकी पानी की, जो पानी उनका रुक ना जाए, उस चीज़ को वो डील करें और अपने लोगों को के लिए मामलात बेहतर करें। क्योंकि उसकी भी 200 मिलियन लोगों की आबादी है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा मुल्क है, आपको पता है, छोटी आबादी के लिहाज से छोटा मुल्क नहीं है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि चाइना जो है वो क्या कह रहा है, चाइना हैज़ बीन आइंग द स्टीप्स वैली एंड माइटी रिवर्स इन द रूरल वेस्ट where Tibetan territories are located to build mega dams and hydropower stations that can sustain the country's electricity hunger steam, and President Xi Jinping has personally pushed for this in a policy called sending western electricity eastward। अच्छा, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, चाइना का जो ज़्यादा पानी है, पानी के ज़्यादा ज़खायर चाइना के हैं, या ज़्यादातर रिवर्स आ रहे हैं चाइना में पानी के, वो बेसिकली आ रहे हैं तिब्बत वाले इलाके से, या उस इलाके से जो कि अभी भी अंडर डेवलप है। तो चाइना के प्रेसिडेंट का ये मानना है कि चाइना जो है वो अपनी जितनी भी नीड्स हैं पानी की वो इस इलाके से पूरी करे, क्योंकि देखिए, और इलेक्ट्रिसिटी की नीड पूरी करे, क्योंकि देखिए चाइना की जो पॉपुलेशन है वो भी 1.4 बिलियन है।
की सेकंड बड़ा पॉपुलस कंट्री है, पहले नंबर पे इंडिया है पॉपुलेशन वाइज, तो चाइना की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है।